हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बांसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 5 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीएन लीजिंग और श्वानू को साथ देखकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी लीजिंग सीएन को देखकर सॉरी कहकर कहता है, आयन सेलेस्टियल ट्राइब और कोस्ट ट्राइब में कुछ नहीं हो सकता। सीएन दुखी होकर कहती है, सही कहा तुमने। तो बताओ तुम मेरे साथ कर क्या रहे थे? तुमने तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरे साथ रहोगे, और अब तुम अपने आप को बेवकूफ बता रहे हो। श्वानू रिक्वेस्ट करके कहती है, हमें साथ रहने दो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके रिलेशनशिप से कुछ निकलने वाला था भी नहीं। सीएन गुस्सा करके कहती है, देखो तो हुआ क्या। श्वानू कहने की कोशिश करती है बट सीएन उसे रोक देती है। लीजिंग दुख में कहता है, आयन मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मोयुआन के पास वापस चली जाओ। सीएन आंखों में आंसू भर के कहती है, तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की। तुमने तो कहा था कि मैं जैसी भी हूँ तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, बट अब बढ़िया तुम दोनों रहो साथ में। वो रोते हुए बाहर चली जाती है। बाहर चीलिंग उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो फिर भी चली जाती है। बाद में सीएन रूम में आकर फूट फूट कर रोती है। वो सभी लेटर्स और गिफ्ट को जला के ड्रिंक करने लग जाती है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका होता है। बाद में श्वानू और लीजिंग कुनलुन माउंटेन के बाहर निकलते हैं। लीजिंग कुनलुन माउंटेन को जाने से पहले निहारता है। तभी श्वानू कहती है, चलो। लीजिंग कहता है, तुमने सोच लिया कि तुम मेरे साथ कोस्ट ट्राइब में रहोगी? वहाँ कुछ भी नहीं है। श्वानू कहती है, मैंने सीएन को धोखा दिया है, अब आप ही हैं जिस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ। सभी वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली मोयुआन उठकर सीएन के पास पहुँचता है। सीएन सो रही होती है। जैसे ही वो उठती है सामने मोयुआन को पाकर पूछती है, आप आ गए मास्टर? मोयुआन कहता है, उठ गई। अगर मैं कुछ टाइम और लेट आता तो तुम कुनलुन माउंटेन को जला ही देती। सीएन कहती है, मैंने गलत किया। मोयुआन कहता है, तुम रोई और ड्रिंक भी किया, या फिर तुमने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरी बाइन पे निकाल दिया? सीएन मास्टर के ऊपर अपना सर रखकर पूछती है, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? मोयुआन कहता है, इतना काफी नहीं था कि तुम अपने पावर की प्रैक्टिस में फोकस नहीं कर रही हो, तुम तो उसके लिए रो भी रही हो। सीएन कहती है, मास्टर अब मैं नहीं रोऊंगी। मोयुआन कहता है, ये तो अच्छा है। सीएन मोयुआन का हाथ पकड़ के पूछती है, मास्टर कोई इंजरी है क्या आपको, या उसका कोई निशान? मोयुआन कहता है, कोई बात नहीं, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सूप बनाओ। सीएन पूछती है, आपने सब सुना? मोयुआन कहता है, सब कुछ। लीजिंग बहुत ब्राइट है बट उसका बेकार जजमेंट है। मैंने सुना कि जो तुम्हारी तरह दिखने वाली लड़की वो लीजिंग के साथ चली गई। सीएन पूछती है, गए क्या वो लोग? मोयुआन एग्री करता है। सीएन कहती है, मास्टर आप उन अनइम्पोर्टेंट लोगों की बातें मत करो, हम कुछ और अच्छी बातें करते हैं। मोयुआन पूछता है, क्या? सीएन कहती है, आप प्राइवेट प्लेस से बाहर आ गए तो आप मुझे बेल ऑफ ईस्ट एम्परर के बारे में सब कुछ बताओ। मोयुआन पूछता है, तुम क्यों जानना चाहती हो? सीएन कहती है, मैंने सुना बेल ऑफ ईस्ट एम्परर शिंकांग के पास में है। बाद में मैंने उसे पढ़ा भी बट मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बस रिकॉर्ड में लिखा था कि वो बेल आपने बनाई है। वो आर्टिफैक्ट हेवन और अर्थ को एक बार में खत्म कर सकता है। तो वो गोस्ट रियल्म में क्या कर रहा है? मोयुआन कहता है, डेमन ट्राइब से जब लड़ाई हुई हेवनली फादर ने उसे एज अ गिफ्ट ट्रस्ट के लिए दिया। सीएन पूछती है, क्या वो वाकई में इतना डेंजरस है? मोयुआन एग्री करके कहता है, अगर वो एक्टिव हो गया तो वो सब कुछ एक झटके में खत्म कर देगा। उसे रोकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है ताकि वो लॉक हो सके। सीएन पूछती है, सैक्रिफाइस के बाद क्या होगा? मोयुआन कहता है, उसकी सोल इधर उधर भटकती रहेगी बट बेल शांत हो जाएगी। सीएन कहती है, अगर शिंकांग ने बहुत छेड़ दी तो बेल ऑफ ईस्ट एम्परर से सब खतरे में पड़ जाएंगे। मास्टर मैंने सुना है कि वो बेल स्पिरिट को भी बांध सकती है। मोयुआन एग्री करके कहता है, जो लोग उसमें स्पिरिट को सील कर सकते हैं वो लोग सेलेस्टियल ट्राइब से, फिनिक्स ट्राइब से और नाइन टेल फॉक्स क्लान से ही होने चाहिए। सीन कहती है, मतलब वो लोग फॉक्स किंग, जियान और हेवनली लॉर्ड ही है। मोयुआन कहता है, मैं भी हूँ। बाद में डिफेंग लॉर्ड और ट्रेजर का इनविटेशन देकर कहता है, वो असेंबली होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ आपको बुलाया है, जानता हूँ आप नहीं जाते। बट मोयुआन रोककर कहता है, 17 को सबसे मिलवाना है। डिफेंग पूछता है, क्या आप जाओगे? मोयुआन सीएन से कहता है, अपना सामान पैक कर लो, हम परसों जाएंगे। मोयुआन के जाने के बाद डिफेंग सीएन से कहता है, मास्टर कभी भी ऐसे इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने तुम्हें डिप्रेस देखा इसलिए वो तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। तुम बच्चे नहीं हो, मास्टर को चिंता देना एक अच्छे डिसिप्लिन की निशानी नहीं। सीन कहती है, आप चिंता मत करो। डिफेंग कहता है, जानता हूँ लीजिंग और श्वानू की वजह से तुम्हारा दिल टूट गया क्योंकि तुम श्वानू को बहुत पसंद करती थी, है ना? सीन जैसे ही कुछ कहती है डिफेंग कहता है, मैं सब समझता हूँ। बाद में लीजिंग को स्ट्राइक जाता है। श्वानू उसके साथ होती है। तभी सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। सामने लियुआन आकर कहता है, तुम अच्छे से रही ना वहाँ। बाद में ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में श्वानू को सोल्जर्स पकड़े हुए होते हैं। शिंकांग लीजिंग को गुस्से में मारता है। यानजी शिंकांग को रोककर कहती है, फादर ये सेलेस्टियल ट्राइब से नहीं मिले हैं, आप शांत हो जाएं। शिंकांग उसे धक्का मारकर
लीजिंग से कहता है, तुम गद्दार, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मदर ने गोस्ट टाइप के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की और इसलिए मैं अपनी नजरों से गिर गया। बट बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुम्हें जैसे जीना था मैंने तुम्हें जीने दिया, कब रोका तुम्हें? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, बट सबसे ज्यादा मैं तुम्हें झेलता हूँ और अब तुम इस मॉर्टल के लिए सेलेस्टियल ड्राइव से रिश्ता करोगे? तुम्हें तो मरना चाहिए। लीजिंग कहता है, मैं तो मरने ही लायक हूँ। शिनकांग गुस्से में कहता है, शट अप, इसलिए मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि तुम अपनी माँ पे गए हो। लीजिंग कहता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट शुआनू को जाने दो, इन सब में इसका कोई लेना देना नहीं है। शिनकांग कहता है, तुम मरने वाले हो, बट अभी भी तुम उस लड़की की चिंता कर रहे हो। शुआनू लीजिंग को शिनकांग से बचाकर कहती है, फादर मैं कुल्लू माउंटेन से आई हूँ, सीएन नहीं, मैं इनका प्यार हूँ, प्लीज आप इनोसेंट इंसान को मत मारो। शिनकांग तलवार के नोक पे पूछता है, पूरी बात बताओ। शुआनू कहती है, लीजिंग कुल्लू माउंटेन में गए, बट वो वहाँ उन पे नजर रख रहे थे। आपको तो पता है यहाँ ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में लीजिंग ने सीन से दोस्ती का नाटक किया। जब मोयुआन उन्हें यहाँ से बचाकर ले गए तो लीजिंग ने मौका देखा तो वो उनके पीछे चल पड़े। आपने तो इन्हें बड़ा होते हुए देखा है, आपको नहीं पता ये किसकी तरफ लॉयल होंगे। हाईनेस ने मेरी लाइफ कुल्लू माउंटेन में बचाई तो मुझे इनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, इसलिए मैं इन्हें फॉलो करके यहाँ गोस्ट रियर में आ गई। मैं इनकी औरत हूँ, इसलिए मैं आपको फादर कहकर पुकार सकती हूँ ना। इन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं किया तो मैं इनकी तरफ से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ ताकि आप सेलेस्टियल ड्राइव से वॉर जीत सके। शिनकांग कहता है, किसने तुम्हें हक दिया कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? शुआनू कहती है, आप मुझे नहीं जानते फादर, मैं फॉक्स किंग की बहू की बहन हूँ। मेरा कुल्लू माउंटेन में आना जाना आसान है, वहाँ वो लोग मेरा ख्याल भी रखते हैं। शिनकांग पूछता तो क्या करूँ? शुआनू कहती है, मैंने सुना वॉर होने वाली है, सेलेस्टियल आर्मी टैक्टिकल फॉर्मेशन बनाने वाले हैं ताकि वो लोग अपने आप को दुश्मनों से बचा सके। शिनकांग कहता है, मैं सब जानता हूँ, जब डेमन से वॉर हुई मोयुआन ने 49 फॉर्मेशन बनाए, वो इतने पावरफुल थे कि डेमन ट्राइब को हार का सामना करना पड़ा। शुआनू हंस के कहती है, मेरे पास प्लान है ताकि आप उस फॉर्मेशन को तोड़ पाए, बट मेरी 2 शर्तें हैं। शिनकांग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारा सर काट भी सकता हूँ? शुआनू कहती है, ऐसा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और लीजिंग को छोड़ दे और हमारी शादी यही ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में कराएं। शिनकांग पूछे, बस इतनी सी बात? शुआनू एग्री करती है। शिनकांग कहता है, लीजिंग तुम अपनी माँ पे गए हो, पर तुम्हारे लिए लोग मुसीबतों का सामना करते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। शुआनू पूछती है, आप एग्री है क्या? शिनकांग एग्री करके कहता है, शादी कल होगी, 9 दिन तक जश्न चलेगा। शुआनू उसे थैंक्स कहती है। शिनकांग कहता है, लीजिंग के पास बहुत औरतें हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसकी शादी किसी से भी हो, बट अब तुम ग्रैंड स्विमिंग पैलेस का हिस्सा हो तो बोलना नहीं, अपना प्रॉमिस, तुम्हें मुझे फॉर्मेशन की डिटेल्स देनी होंगी। शुआनू कहती है, फादर मैं आपको निराश नहीं करूंगी। 9 हेवंस में मोयुआन और सीएन पहुंचते हैं। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर उन्हें ग्रीट करके कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ होगे। मोयुआन कहता है, मैं प्राइवेट प्लेस से बाहर आया और सीएन यहाँ कभी नहीं आई तो मैं इसे अपने साथ ले आया। लॉर्ड कहता है, हम पहले आपसे मिले हैं, बट यहाँ आप आओगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी लियांग सॉन्ग 3rd प्रिंस और सांगजी 2nd प्रिंस आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, 2nd प्रिंस को हेवनली लॉर्ड बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले जियान से कहकर 22 शान ऑफ चिंगचू का रिश्ता इनके लिए भिजवाया है। सीएन शॉक हो जाती है। लॉर्ड पूछता है, क्या हुआ, आप 22 शान ऑफ चिंगचू को जानती है? सीएन मना करती है। मोयुआन कहता है, जियान ने इस वाइल्ड फॉक्स को पकड़कर मेरे पास भेजा है ताकि ये मुझसे कुछ सीख सके, इसलिए ये जियान का नाम सुनकर खुश हो गई। सीएन एग्री करती है क्योंकि वो सोचती है 22 शान तो मैं ही हूँ। लॉर्ड कहता है, तुम जियान को इतने अच्छे से जानती हो तो क्या जियान ये रिश्ता करा पाएंगे? सीएन कहती है, पता नहीं, बट जियान किसी के भी मामले में नहीं पड़ते। 2nd प्रिंस सांगजी कहता है, फादर ने कहा था कि अगर आप आएंगे तो आप उनसे मेन हॉल में मिल ले क्योंकि गोस्ट ट्राइब वॉर छेड़ने की फिराक में है, वो आपसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। मोयुआन एग्री करता है। बाद में मोयुआन सेलेस्टियल का हॉट स्प्रिंग लेता है, उसकी इंजरी अभी भी उसे परेशान करती है। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ ट्रेजर आकर कहता है, आपकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, बट आप फिर भी प्राइवेट प्लेस से बाहर आ गए। मोयुआन कहता है, मैं हॉट स्प्रिंग के लिए यहाँ आया हूँ। लॉर्ड कहता है, हेवनली स्प्रिंग स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है बट पूरा क्योर नहीं कर सकता। तुम इतनी जल्दी सही होने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम गोल्डन लोटस का ध्यान रख सको या फिर गोस्ट टाइप के लिए? मोयुआन कहता है, दोनों। लॉर्ड कहता है, जब मैं कुल्लू माउंटेन गया वहाँ मुझे गोल्डन स्पिरिट की मौजूदगी का एहसास हुआ। कंग्रेचुलेशन, टेस्ट पूरा होने वाला है। मोयुआन कहता है, मुझे भी एहसास हुआ। यहाँ शुआनू और लीजिंग की शादी हो चुकी होती है। लीजिंग बहुत डिप्रेस होकर हाइयन का नाम पुकार कर कहता है, मेरी जिंदगी में एक ही विश थी कि मैं तुमसे शादी कर सकूं। शुआनू कहती है, मैं सीए नहीं शुआनू हूँ। लीजिंग कहता है, हाँ तुम हाइयन नहीं शुआनू हो,
अगर आयन यहाँ होती तो वो अपनी जिंदगी ना बचाकर अपनी ट्राइब की जिंदगी बचाती। वो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करती है, बट तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा। श्वानू ड्रामा करके कहती है मैंने सब आपके लिए किया। लीजिंग कहता है देखो तुमने गलत इंसान से प्यार किया है, मेरे अंदर कुछ है बट वो तुम्हारे लिए नहीं है। लीजिंग दुखी में आयन को याद करके सॉरी कहकर कहता है सारी गलती मेरी है। श्वानू दुखी होकर कहती है हाइनेस शादी की रात में आप ऐसी बातें ना करें। लीजिंग कहता है शादी। वो ड्रिंक पीकर ग्लास फेंककर गुस्सा करके चला जाता है। श्वानू वही रोती है। लीजिंग दुखी में जैसे ही बाहर आता है वहाँ लियुआन खड़ा होता है। लीजिंग पूछता है शादी की रात में कार्ड को बाहर खड़ा करना ठीक है क्या? लियुआन कहता है अगर तुम अपने लिए अच्छी वाइफ सिलेक्ट नहीं करते तो फादर तुम्हें खत्म ही कर देते। तुम आज यहाँ जिंदा रहकर शादी की रात एंजॉय नहीं कर पाते। लीजिंग कहता है तुम गलत हो ब्रदर, फादर हम तीनों का यूज करेंगे इसलिए वो हमें मार नहीं सकते। लियुआन सोल्जर को ऑर्डर देकर कहता है सेकंड प्रिंस को ले जाओ और उन पे नजर रखो, जब तक वॉर नहीं हो जाती तब तक उन्हें बाहर आने मत दो। सोल्जर लीजिंग को ले जाते हैं। लियुआन सोल्जर से कहकर श्वानू को बाहर बुलवाता है। बाद में वो लोग श्वानू को मारकर बंदी बना लेते हैं। शिंकांग कहता है मोयुआन ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में आया जिसे मैं अडॉप्ट करना चाहता था यानी लिन्यू को, वो उसे यहाँ से ले गया। यहाँ का राजा होने के नाते मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चाहे कुछ भी हो उस बुड्ढे हेवनली लॉर्ड को 9 हेवन से हटना होगा और गोस्ट ट्राइब पूरी दुनिया पे राज करेगा। सभी सोल्जर्स एग्री करते हैं। शिंकांग कहता है इस औरत को कुनलुन माउंटेन में छोड़ के आओ, सेलेस्टियल ट्राइब वालों को भी तो पता चले कि गोस्ट ट्राइब कर क्या सकता है। श्वानू यहाँ बहुत दर्द में होती है। यहाँ मोयुआन और सीएन बैठे होते हैं। सीएन कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये ट्रिप इतनी लंबी चलेगी। आप कहेंगे नहीं बट मैं जानती हूँ आप मुझे खुश करने के लिए घुमाने लेके गई थी। मोयुआन कहता है तुम में कुछ समझ है। वो शांति से खासकर कहता है मैं थक गया हूँ, 1 घंटे आराम कर लूँ क्या? सीएन एग्री करती है। मोयुआन जैसी पोजीशन लेता है। सीएन भी पोजीशन लेती है बट बाद में वो वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है। सीएन बैठकर कहती है लीजिंग ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सब कुछ भुला दूंगी। एक छोटा ही तो अफेयर हुआ था। तभी पीछे से गोल्डन लोटस की स्पिरिट आकर बैठती है। सीएन कहती है मेरे मास्टर बहुत चिंता करते हैं, मैं उनकी अच्छी डिसिप्लिन नहीं हूँ। स्पिरिट कहता है तुम लायक नहीं बट तुम्हारे मास्टर ने थंडरबोल्ट तुम्हारी तरफ से लिए इसलिए उनकी इंजरी और भी बढ़ गई। सही होने से पहले वो प्राइवेट प्लेस से बाहर निकल आए सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्हें तुम्हारी चिंता थी बट तुम ये सब नहीं जानती। सीएन स्पिरिट की बातें सुन नहीं पाती। सीएन कहती है अच्छा हुआ फोर्थ ब्रदर और जियान को इन सब के बारे में पता ही नहीं चला, अगर पता चल जाता तो वो मेरा मजाक उड़ाते। अच्छा हुआ मैंने लेटर भी नहीं भेजा। स्पिरिट पूछता है तुम्हारा फोर्थ ब्रदर भी है? सीएन कहती है फोर्थ ब्रदर ने तो कहा था वॉर होने वाली है, क्या मास्टर मुझे अपने साथ ले जाएंगे? 20,000 ईयर्स तक मैंने मास्टर को फॉलो किया बट आर्मी लीड अभी तक नहीं कर पाई, मैं कितनी अनलकी हूँ। स्पिरिट कहता है वॉर, अगर मैं मोयुआन होता तो तुम्हें स्पिरिट और सीएन का आमना सामना हो जाता है। स्पिरिट अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता है। मोयुआन उठ जाता है। यहाँ डिसिप्लिन खेलते हैं। टीफेंग कहता है शिंकांग वॉर छेड़ने वाला है, मास्टर बहुत देर से लौटे हैं, अगर शिंकांग ने अपने सोल्जर्स पहले लगा दिए तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। सेकंड डिसिप्लिन कहता है शिंकांग मास्टर के बराबर नहीं, नर्वस होने की क्या जरूरत है। लिंग्यू कहता है मुझे लगता है आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि मास्टर ने सीएन के हेवनली ट्रायल लिए और प्राइवेट प्लेस से जल्दी बाहर आ गए, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, उनका वॉर में जाना डिफिकल्ट होगा। टीफेंग कहता है सीएन को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना वो खुद को बहुत ब्लेम करेगा और दुखी से पीने लग जाएगा। तभी सीएन वहाँ आती है। सेकंड डिसिप्लिन टॉपिक चेंज करके बातें श्वानू के तक ले जाता है। टीफेंग कहता है लीजिंग उसे गोस्ट ट्राइब में ले गया, वहाँ उनकी शादी जोरों शोरों से हुई, 9 दिन तक सेलिब्रेशन चला। मुझे डर है कि अगर सीएन ने ये सब सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सीएन वहाँ आकर कहती है मैं मास्टर को अच्छे से वापस ले आई। सेकंड डिसिप्लिन कहता है अच्छा हुआ जब तुम गई तो बहुत दुखी थी पर अब तुम पुरानी वाली बन गई हो। सीएन कहती है मैंने इस ट्रिप में मास्टर के साथ बहुत एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा उन्हें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, पर बात जब डिबेट किया है उन्होंने वहाँ सबकी बोलती बंद कर दी, मुझे भी ऐसा बनना है। तभी एक बच्चा वहाँ आकर इन्फॉर्म करता है श्वानू बाहर गेट पे है। सभी शॉक होते हैं। सभी वहाँ पहुंचकर श्वानू की हालत देखकर शॉक होकर पूछते हैं तुम्हारी हालत किसने की? तुमने तो लीजिंग से शादी की थी ना? श्वानू कहती है सारी गलती मेरी है, मुझे उस पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आप मास्टर मोयुआन को इन्फॉर्म करें, गोस्ट ट्राइब ने अपने सोल्जर्स वॉर के लिए भेज दिए। शिंकांग ने दूसरी औरत को लीजिंग के लिए चुना और मुझे यहाँ टॉर्चर करके फिकवा दिया क्योंकि वो मोयुआन की बेइज्जती करना चाहते थे। टीफेंग श्वानू को अंदर लाता है। मोयुआन के पास हेवनली लॉर्ड दीजुन बैठे होते हैं। दीजुन टी कप को देखकर कहता है और टी है क्या, मुझे और दे दो। मोयुआन कहता है मैं पैलेस में कल भिजवा दूंगा। हेवनली लॉर्ड कहता है मोयुआन क्या सोच रहे हो तुम? मोयुआन कहता है मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ, अगर गोस्ट ट्राइब वॉर करना चाहेगा तो हम लड़ेंगे, जो भी गोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब में रिश्ता है उससे मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। हेवनली लॉर्ड कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। दीजुन कहता है अरे इस कप का लोटस का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा।
कोई प्लेन कप है क्या? मैं खुद डेकोरेट कर लूंगा। मोयुआन कहता है मैं डिसिप्लिन से मंगवाता हूँ। बाद में दीफेंग मोयुआन को सभी बातें बताकर श्वानू का ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाता है। हेवनली लॉर्ड कहता है हमारे सोचने से पहले ही ये सब हो रहा है, उसने आर्मी डिप्लॉय भी कर दी है। मोयुआन कहता है घोस्ट टाइम में 2 लाख सोल्जर्स हैं, आप 2 लाख सोल्जर्स 10 दिन के अंदर तैयार करो। हेवनली लॉर्ड कहता है सब तुम पे डिपेंड करता है। यहाँ दीफेंग श्वानू का ट्रीटमेंट करने के लिए हिचकिचाता है क्योंकि वो लड़की है। तभी जीलान उसे समझाता है। दीफेंग आंखें बंद करके उसका ट्रीटमेंट करता है। बाद में जीलान कहता है ये ऑफिशियल सेकंड प्रिंस की वाइफ है, फिर भी ऐसी कंडीशन, पता नहीं वो लोग और क्या क्या करेंगे। दीफेंग कहता है हेवनली लॉर्ड और दीजुन यहाँ आए, तुमने वहाँ कुछ सुना? जीलान बना करके कहता है पता नहीं मास्टर क्या सोच रहे हैं। दीजुन और मास्टर दोनों रिलैक्स थे बट हेवनली लॉर्ड चिंता में डूबे थे। दीजुन बार बार टी कप के डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे। मास्टर और दीजुन को ये वॉर सीरियस नहीं लगता। दीफेंग कहता है मैं दीजुन को तो नहीं जानता बट मास्टर को जानता हूँ। जितना मास्टर रिलैक्स होते हैं उसका मतलब ये वॉर बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। यहाँ श्वानू सीएन के पास पहुंचकर उससे माफी मांगती है। सीएन कहती है तुम घोस्ट टाइम में क्या गई, तुमने नील करना सीख लिया, तुम तब तक नील करो जब तक तुम सिंसियर नहीं होती। श्वानू रोते हुए कहती है आयन मैं लालच में अंधी हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसका गिल्ट आज भी मेरे मन में है, मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। जो हुआ मेरे डिसीजन से हुआ, बताओ तुम्हारी माफी मांगने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सीएन कहती है आधी रात में तुम यहाँ रोते हुए आई हो तो सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा क्या? श्वानू रोते हुए कहती है आयन अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो तुमने मुझे बचाने के लिए एग्री क्यों किया? सीएन कहती है सीनियर ने तुम्हें बचाया, मास्टर ने अलाउ किया, इसमें मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। क्रूअल और इमोरल दोनों वर्ड तुम पर लागू होते हैं, जो भी तुमने किया। श्वानू रोते हुए कहती है तुम इतनी हर्टलेस नहीं हो सकती। सीएन डांट के कहती है अगर मैं हर्टलेस होती तो मैं उसी वक्त तुम्हें काट देती। सीनियर ने तुम्हें बचाया है क्योंकि वो अच्छे इंसान है, मैं तुम जैसी को टॉलरेट ही नहीं कर सकती, इसलिए ठीक होते ही तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मैंने ड्रिंक करके तुमसे अपना बदला निकाला तो कोई भी तुम्हें यहाँ बचा नहीं पाएगा। श्वानू का ये पूरा ड्रामा होता है। जैसे ही सीएन बाहर आती है लिंग्यू बाहर खड़ा होता है। सीएन कहती है मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरी बातें दुख की चोरी सुनेंगे। लिंग्यू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था कि हमें मास्टर के साथ सेलेस्टियल पैलेस में सोल्जर्स इकट्ठे करने के लिए जाना होगा। सीएन पूछती है मास्टर ने आपको और मुझे वॉर में इन्वॉल्व करने को कहा है? लिंग्यू कहता है मास्टर चाहते हैं कि हम दुश्मनों का सामना एक साथ करें, दूसरे डिसिप्लिन अलग ट्रूप्स हैंडल करेंगे ताकि वो लोग सेलेस्टियल रिम और गोस्ट रिम की बाउंड्री को गार्ड करेंगे। कोई डाउट है क्या? सीएन मना करती है। यहाँ सभी प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। श्वानू मन में कहती है मोयुआन तुम्हारे सीनियर डिसिप्लिन ने मुझे नीचा समझा, वो मरना पसंद करेंगे बट मुझसे शादी करना नहीं। सीएन ने भी मुझे नीचा समझा, उसने मुझे नील करवाया और बहुत बेइज्जती भी की। कोई बात नहीं मोयुआन, आज मैं तुम्हारे फॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी को तुम्हारे नाक के नीचे से चुनाऊंगी और तुम सभी मुंह की खाओगे। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.